अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरहली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। चलें जी, आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पोस्ट रिजल्ट सेशन है। पहले इसका एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। क्या एजेंडा है? सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबल रीजंस फॉर अनएबल टू बीइंग पास फॉर अनएबल टू पास F3 CM। क्या रीजन हो सकते हैं? प्रॉब्लम क्या आ सकती है? क्या क्या प्रॉब्लम हुई है बच्चों को? ठीक है, पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद रेमेडियल और करेक्टिव एक्शंस, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या कहते हैं ये डिस्कशन ऑन 2023 ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि ऑटम 23 का पेपर क्या वाकई मुश्किल था, क्या वाकई आसान था, कहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ आ सकती हैं, कहाँ पे कम गलतियाँ आ सकती हैं, ये बात हम फिर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूँ। साउथ तारिक मेरा नाम है जी। 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कम्प्लीट किया, 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने 2010 में अपना ACCA कम्प्लीट किया, और फिर उसके बाद मैंने CA में एग्जामेशन ली, और फिर मैं KPMG तासीर हाजियन को जो ऑडिट फर्म है अभी भी मौजूद है माशाल्लाह, वहाँ से मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी CA की। CA का सफ़र चलता रहा जी, बड़े उतार चढ़ा हुआ है, और कुछ बातें मैं यहाँ भी कर दूंगा क्योंकि कुछ लोग जो है वो मुझे पता है डिप्रेस्ड होंगे, सही है, डीमोटिवेटेड होंगे आज क्या कहते हैं रिजल्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली, तो उस पर थोड़ी बात कर लेंगे आगे जाके। तो खैर, दिसंबर 2014 वॉज माई क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, ऑन 2014 में हमने CA कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी टाइमलाइन बना लूँगा, मैं टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, तो 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कम्प्लीट किया, 2010 में ACCA, और फिर उसके बाद मैं KPMG चला गया, और 2014 में मैंने फिर दिसंबर 2014 मैंने CA क्वालिफाई। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड जो मेरा ताल्लुक है बहुत पुराना है जी, काफ़ी पुराना है। बहुत ही इनिशियल स्टेज से मैंने जो है टीचिंग करनी शुरू कर दी। पहले जो है छोटी क्लास को पढ़ाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। अगर मैं टीचिंग करियर को बदलिए, फिर हम आगे कॉन्टेंट में पढ़ेंगे। अगर मैं टीचिंग करियर को भी एक टाइमलाइन में दिखाऊँ, तो 2005 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी क्लास 6 से बच्चे को। उसके बाद मैंने O लेवल पढ़ाना शुरू किया उसी साल, फिर O लेवल पढ़ाया, फिर जब मैं A लेवल में चला गया, फिर A लेवल के अंदर भी मैंने जो है वो सेकंड ईयर में रह के फर्स्ट ईयर पढ़ाया। तो 2005 से लेके अगर मैं सम अप करूँ, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2014 तक मैंने जो है वो ACCA के कुछ पेपर, क्या कहते हैं O एंड A लेवल्स, मेजोरिटी अकाउंटिंग, ये जो है ना क्या कहते हैं मैंने पढ़ाया तकरीबन 9 साल के अरसे, 2005 से लेकर 2014 तक। उसके बाद 2014 में से लेके आज 2023 हो गया है अलहमदिल्ला। ठीक है, उसके बाद मैंने 2014 में CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, हाँ, अब चला गया वो, कॉस्टिंग का भी एडवांस। CA फाइनल विल बी मॉड्यूल एफ को पढ़ाना चुके हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बड़ा पेपर है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सीरियस पेपर है, ठीक है, जो कि अब चला गया, खत्म हो गया है, CA का मॉड्यूल एफ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक, ये आप देखेंगे। इसके मैं कुछ लिमिटेड सवाल आपको सेशन में भी करवाऊंगा। कॉस्टिंग के कोई टॉपिक में मैक के सवाल भी कराए जाएंगे आपको इंशाल्लाह। 2014 में मैंने CA का शुरू किया, और 2023 तक अगर मैं आज बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं BFD सॉरी KF3 CA में पूरा पढ़ाता हूँ, KF6 MFA पूरा पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, CFAC 4, इसके अलावा ये 3 पेपर में 100% पढ़ाता हूँ, इसमें कोई शेयरिंग नहीं। इसके अलावा CFAP 3 SPM, ये मैंने कुछ टाइम पहले शुरू किया, एक टीचर है हमारे बड़े हार्ड वर्किंग,
हाफिज अरीफ के साथ मेजोरिटी शेयर वो करते हैं, मैं कुछ लिमिटेड टॉपिक कराता हूँ, और फिर MSA2 इनमें मैं ऑलमोस्ट 30% कोर्स कवरेज कराया, बाकी 70% दूसरे फैकल्टी का। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तकरीबन CA की टीचिंग में भी 8 साल के करीब अर्सा हो गया है, और O लेवल वगैरह की टीचिंग को 9 साल का अर्सा हो गया। टोटल 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह जो है टीचिंग का मौजूद है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि रीज़न क्या होते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया भाई, रीज़न क्या है। अच्छा, और एक और चीज़ ये देखें, अगर आप गौर करें, मैं हर लेवल पे पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, CFEP लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, MSA लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पहले भी एक बात कही है अपने नॉर्मल स्टूडेंट से, और मैं आज वापस रिपीट करूँगा, ये बात कहीं ध्यान में बिठा लें कि हमें जो है ना इसको ये सोच के करना है कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर ज़्यादा एफर्ट लगने, ज़्यादा लगने, ज़्यादा मसला आ रहे हैं, तो फिर आप जो है वो, हाँ बिल्कुल, मगर आपने कोशिश ये करनी है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें ये जो, हाँ आपने मेरे साथ रहना है। MSA2 तो कैफ 3 से लेके कैफ MSA2 तक देने के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक एक ध्यान चाहिए, एक सोच चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशन में आपको सिर्फ कॉस्टिंग पास करने के लिए नहीं, टेक्निक सिखाई जाएगी। ऐसा बताया जाएगा कि आप खाली कैफ में नहीं, कैफ के बाद CFEP में, और CFEP में ही नहीं बल्कि MSA जैसा आखिरी पेपर है ना, MSA2 आखिरी पेपर है। अगर आप देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए आप तो अभी कैफ 3 में हो, अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तजुर्बे से फायदा उठाएंगे हमारे, और जो ये हमारी टेक्निक्स और हमारे टूल्स रिक्वायर्ड है पेपर्स को पास करने के लिए, चाहे वो कैफ का हो, चाहे वो CFEP का हो। इनफैक्ट MSA लेवल पे भी जाके कुछ अभी ऐसा हुआ कि एक साहब को जो है ना बैक कोई एंट्री पूछनी पड़ी। बट द पॉइंट इज कि आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, कोशिश ये करनी है कि आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव फ्रेम माइंड से पढ़ना है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ये बताएं कि ऑटम 23 का पेपर आप में से कितने लोगों ने दिया था। मैं ही पूछूंगा, किस नाम नहीं लूंगा इस बार। दिया था, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सका, बताएं चैट के थ्रू, नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, आपने दिया था, ओके, नाम नहीं ले रहा मैं इस बार, वैसे नाम लेता हूँ मैं चैट पे। ठीक है, ठीक है। और कितनी अटेम्प्ट हो गई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी मेंशन करें अपनी, कितनी अटेम्प्ट हो चुकी हैं। तो नाम मेंशन नहीं करा तो मुझे बताने के लिए कि कितने अटेम्प्ट वाले लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट थी आपकी, फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, सेकेंड अटेम्प्ट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए पहले तो एक चीज़ ध्यान में बिठा लें, चाहे ये जौन सी भी अटेम्प्ट पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, आपने जो है ना ये ध्यान में रखना है कि ये हमारी आखिरी अटेम्प्ट है। हमने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि बस इस बार पेपर निकालना है इंशाल्लाह। समझ में आई बात, चाहे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कर लेंगे यार, कर लेंगे, बस हम अपने इस अटेम्प्ट को आखिरी बनाएंगे। ये नहीं हो कि जो है ना हम कहें कि नहीं यार देखा जाएगा, नहीं देखा नहीं जाएगा, बेहतरीन लेवल पे, परफेक्शनिस्ट लेवल पे काम करना होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब सवाल, ऑटम 23 में पेपर पास नहीं हुआ कुछ स्टूडेंट्स का, मैं कुछ रीजन लिख रहा हूँ, आप मुझे बारी बारी बताएंगे क्या ये रीजन एप्लीकेबल है या नहीं है। पहला रीजन क्या हो सकता है, किसी भी पेपर के फेल होने का पहला रीजन क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन की अगर बात की जाए। जी, पॉसिबल रीजन की इमेजिन डालें, सेलेक्टिव स्टडी, पेंडिंग लेक्चर्स, ठीक है, बात करते हैं। मैं मेन रीजन पे बात करता हूँ। जी, पहला एक रीजन ये हो सकता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। सर हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, हम तो फला टॉपिक को छोड़ के आए थे, हमारा तो जिसे कहते हैं ना कि एक टॉपिक पक्का था ही नहीं, हमें तो लगा पेपर में हो ही नहीं सकता। एक तो ये रीजन था, दूसरा क्या रीजन था, लैक ऑफ प्रैक्टिस। नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने हुए सर, मगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, टाइम नहीं बच रहा। ऐसा होता है सर, बहुत टाइम लगता है सारे सवाल को करने में। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस के अलावा, नहीं सर कॉन्सेप्ट का मसला भी नहीं है, प्रैक्टिस का मसला भी नहीं है, स्पीड में भी स्लो। वैसे अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं रहा, क्योंकि अब पेपर थोड़ा मैं समझता हूँ मुनासिब आने लग गया है, बच्चे खुद से अपनी स्पीड, बच्चों ने स्पीड बढ़ा ली है।
कि पेपर मुनासिब आने लग गया। तो कहने का मतलब है स्पीड में भी स्लोअर। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है बताएं? पैनिक अटैक, पैनिक अटैक, तो आपको वापस आने लगे कि सब भूल गए? ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स, ये भी हो सकता है। आप लोग मुझे बताएं कि कितने लोगों का रीजन नंबर 1 है, नाम नहीं लूंगा अगेन। जितने लोगों का रीजन नंबर 1 है बताएं प्लीज, चैट के थ्रू, चैट के थ्रू 1 लिख दें जो लोग जिनका वाकई रीजन नंबर 1 है। जी, 1 और 2, ओके, और 4, 4 बाकी लोग पार्टिसिपेट करें। क्या रीजन लगता है अनफॉर्चुनेटली जो लोग पास नहीं हो सके? 1 और 2, ओके, 2, 1, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रॉफिट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, या फिर स्पीड में भी स्लो या पैनिक अटैक। ठीक है, ठीक है, नाम ठीक है, आपका आ गया नाम, 4 हो गया आपके साथ। अच्छा देखें, ज्यादातर लोगों का 3 नहीं आया, पुराने पेपर में आता था। अब स्पीड काफी मुनासिब हो गई। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अगर मैं पुराने पेपर को देखूं तो उसमें काफी लेंथी पेपर होते थे, टाइम कम होता था। मुझे लगता है इस बार पेपर जो है बनाने वाले ने थोड़ी मुनासिब तरीके से काम किया। अच्छा अब ठीक है, 1 और 2 कह रहे हैं, 1 और 2, 2, 1, 4, 4। अच्छा एक बात बताएं, कौन से वीक है तो क्या किया जाए? कौन से वीक है तो कौन से पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को पक्का करना चाहिए, सही है, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं कहूंगा कि आप, अच्छा कुछ लोग सवाल करते हैं सर हमें क्लासें लेनी चाहिए। देखें, अगर आपका प्रैक्टिस का मसला है तो क्लासें नहीं लेनी चाहिए, बट अगर कॉन्सेप्ट का मसला है तो आपको क्लास ले लेनी चाहिए ताकि रिस्क कवर हो जाए। स्पीड में भी स्लो, ये आप खुद कर सकते हो, इसमें क्लासेस की जरूरत नहीं है। पहले के ड्यूरिंग एग्जाम के लिए आपने ईयरली पेपर सॉल्व करना है, इसमें मैं आगे जाके बात करूँ। देखें, ये सारे मेन रीजन है जिसके पास नहीं हो पाते, यही रीजन जो है वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं लग रहे होंगे। और भी कोई रीजन आपके रीजन में तो बताइएगा, बाकी बाहर के उसको मैं तो ये क्या कहते हैं, अगेन कॉस्टिंग को बड़ी अहमियत दी जाती है, हमारे यहाँ कॉस्टिंग को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। ये भी हमें ख्याल करना है कि भाई कॉस्टिंग की आहिस्ता आहिस्ता वेटेज भागे से खत्म हो जाएगी। डर ये है कि ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए। अच्छा एक चीज और देखें, एक बात, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट बात हो गई, सही है। स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, जिन लोगों की पहली अटेम्प्ट है उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, सही है, रटे पे ना जाएं, कॉन्सेप्ट पे जाएं। लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या किया जाए, लैक ऑफ प्रैक्टिस को कैसे कवर कर सकते हैं? जी सोचें, जवाब दें। टेस्ट को मैं आगे लेके डिस्कस करता हूँ टेस्ट। जी, प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं कहूंगा कि यार आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, सही है, राइट डाउन, राइट डाउन कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ लोग जो है वो ओरली सॉल्व कर ले 2-4 मेन फिगर्स को। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले तो मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताएंगे, ये मैं हर दफा सवाल करता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताएंगे, चाहे फर्स्ट टाइम दे रहे हो पेपर, ये पहले दे चुके हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ऐसा हो कि किसी की बाइक खुली हुई है दोस्त की, तो उसकी बाइक में से सोल्यूशन देख लिया, इसकी बुक में से सोल्यूशन देख लिया, सॉरी, हाँ, उसकी रजिस्टर में सोल्यूशन देख लिया, हाँ, सोल्यूशन, सोल्यूशन देख लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सोल्यूशन देख लेते हैं, अपनी सोल्यूशन देख लेते हैं या किसी दोस्त का सोल्यूशन देख लेते हैं पहले से ही सॉल्व करके, पहले सॉल्व नहीं करते खुद से। मतलब पेपर में पहले आपको खुद सॉल्व करना होता है, उसके बाद सोल्यूशन देखना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं दरमियान में सोल्यूशन देख लेते हैं, दोस्त से मंगवा लेते हैं सोल्यूशन, या खुद जो है सोल्यूशन पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीट करते हैं। हैं ऐसे लोग हम में से या नहीं है, जवाब दें। दरमियान में, नाम नहीं ले रहा मैं आज। भाई पहले तो आप यार ये एक चीज ध्यान में रख लें कि ये जो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना पेपर में, पैनिक अटैक हो जाता है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है
कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं सोल्यूशन पे, चाहे वो खुद हम सोल्यूशन देखें या किसी दोस्त से मंगवाएं। पेपर में दोस्त तो नहीं बता सकता, ना हम खुद देख सकते सोल्यूशन। तो पेपर में जब आप आधा सवाल करते हो तो उसके बाद होती है बेचैनी, उसके बाद होती है परेशानी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है आप सही कर रहे होते मगर खामा खामे परेशान हो जाते हो, खामा खामे। मेरी बात समझ आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आपने सवाल शुरू किया, सही है, अब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ फंस गए आप। अब आपको लग रहा है यार एक फिगर नहीं आएगी तो आगे सवाल नहीं होगा। आपने व्हाट्सएप उठाया और तस्वीर खींच के बोला दोस्त को आगे का भेज दे, या अगर आपके पास सोल्यूशन था, बुक के पीछे सोल्यूशन मौजूद है तो आपने वहां से देख लिया। अब ये एक मुनासिब बात नहीं है। चलो आपने एक दो सोल्यूशन देख लिया, फिर आप आगे बड़े 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 सॉल्व करते रहे नेक्स्ट पेज पे, अरे भाई क्या वापस फंस गए, वापस सोल्यूशन देख लिया। तो यार इस तरह करते करते दो तीन पंचर लगाए मैंने सोल्यूशन में, ऑफिस का हमारा सवाल हो गया। दोस्त भी परेशान, यार ये सवाल तुमने कर लिया? हाँ हाँ मैंने कर लिया, खुद किया है भाई। ओ भाई खुद नहीं किया, 3 जगह तो पूछा है आपने। अब पेपर में क्या होगा? पेपर में सुनना बड़ा मजेदार सीन होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली पेपर में ये होगा, जब पहली गलती आएगी ना तो ये बंदा स्टक हो जाएगा, इसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये एक 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 आपने वो कर लिया। दूसरा ये कि यार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पेंडिंग लेक्चर्स जो है उनके रखे होते हैं। आप सबसे गुजारिश ही होती है यार बीइंग अ टीचर भाई, जिसे कहते हैं ना कि 1 महीने पहले खत्म कर लो लेक्चर सारे, मगर नहीं, बहुत सारे लोग लास्ट मंथ में लेक्चर चले होते हैं। तो यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि अगर आप जो है वो लेक्चर ले रहे होंगे लास्ट मंथ में तो लास्ट मंथ के काम कब करेंगे? लास्ट मंथ के करने के कुछ और काम है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। देखें, टेस्ट टेस्ट unable to cover lectures timely। जी, unable to cover lecture timely with no test not given। आपको पता है हमने लास्ट टाइम कितने टेस्ट लिए थे? को बता सकता है लास्ट टाइम हमने अपने सेशन में कितने टेस्ट कंडक्ट किए थे मिड टर्म और मॉक मिलाने के बाद? हाँ जी, 10 टेस्ट लिए थे। तो यार वो क्यों लिए थे टेस्ट? क्यों लिए थे टेस्ट? इसीलिए लिए थे ना, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते थे। तो टेस्ट दें प्लीज, टेस्ट नहीं देंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, टेस्ट नहीं देंगे तो टाइम की तैयारी नहीं होगी, टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम सिचुएशन का आइडिया नहीं होगा आपको यार। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, डूज क्या है? डूज एंड डोंट से बात कर लेते हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए? डूज बताएं। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हैवी प्रैक्टिस। जी जी, बताएं और क्या रीजन? डूज। एएलडी पेपर कितने लोगों ने किए थे मुझे बताओ, कितने लोगों ने एएलडी पेपर किए थे? जवाब दें टाइमर लगा के, ईमानदारी से बताएंगे। जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं मैं। हमारा एडमिन पेंडिंग लेक्चर्स के लिए फॉलो अप करता है, इसीलिए क्योंकि टाइमली कवरेज जरूरी है। हाँ जी, कितने साल के किए थे आपने? बुक के बारे में बताता हूँ, आपको बताता हूँ, जवेरिया भी बताता हूँ बुक के बारे में जी। एएलडी पेपर का जो समझते टाइमर लगा के, कितने सॉल्व किए थे आपने? 2 सालों के सॉल्व किए थे, ठीक है। नहीं किए थे आपने, ओके, आपने किए थे, ठीक है। तो भाई ये भी बहुत जरूरी है, तरीकेकार क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स करें, फिर उसका हैवी प्रैक्टिस करें, फिर एएलई पेपर्स करें। एएलई पास पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की जाती, टॉपिकल पास पेपर्स की जाती है, जो कि मुनासिब बात नहीं है खाली टॉपिकल करना एएलई ना करना। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, तो डूज में ये आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने चाहिए, हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एएलई पेपर सॉल्व बिफोर एग्जाम।
और डोंट, ये भी मैं पहले बात करता हूँ, डोंट रेफर सॉल्यूशन बिफोर सॉल्विंग कंप्लीट क्वेश्चन। ये डोंट में आएगा ना। ठीक है जी, बात समझ आई। और क्या करना चाहिए? टाइमली लेक्चर्स कवरेज। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीजें होंगी ना। और एंड में बस मैं ये कहूँगा कि यार, अच्छा डोंट में क्या आ जाएगा? प्रिपेयर प्रॉपर रजिस्टर। अच्छा एक बात मुझे बताएं, इसको नोट करें प्लीज, जल्दी से नोट करें। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस हैवी करनी है, ईयरली पेपर सॉल्व करने हैं, टाइमली कवरेज करनी है, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। इसको नोट करें। मैं बात करता हूँ डोंट पे, फिर हम बात करेंगे ऑटम 23 के पेपर में ऐसा क्या हो गया, ये बात करनी है, जल्दी नोट। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आपको क्या लगता है ऑटम 23 का पेपर आसान आया था मुश्किल आया था? मैं कोई एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ आपको, एक छोटी सी, ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड पता चले। जी क्या कहते हैं आप? तो पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। मुश्किल आया था पेपर या आसान आया था? हम्म, या बहुत मुश्किल आ गया था? हाँ, ऑटम, सॉरी स्प्रिंग 23 का, ऑटम 23 कहाँ से आ गया? जी सीएमए का स्प्रिंग 23 का पेपर, सॉरी कॉस्टिंग का। कितने परसेंट बच्चा पास हुआ इस बार यार स्प्रिंग 23 में? 55%। 55%। ये पेपर रखा हुआ भी है यहाँ पे, इस पे बात भी कर लेंगे। ये रहा पूरा पेपर स्प्रिंग 23 का। 55% इज टू मच यार, टू मच। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिजल्ट कॉस्टिंग में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, इतने सालों से आपने, मैंने आपको बताया मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये पेपर ऐसा नहीं आया यहाँ पे। ये पेपर पहले था कैफ 8, पता है आपको? ये कॉस्टिंग होता था, कैफ 8 होता था। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस टॉपिक में पहले हुआ करते थे, अभी एमएफए में चले गए टॉपिक। इसके कुछ टॉपिक जो है, बजटिंग हो गया, टाइम वैल्यू मनी हो गया, ये सारा का सारा यहाँ से निकल के बजटिंग चला गया। यानी कि ये पेपर जो है, ये सिलेबस जो है हल्का हुआ है। और एक और पेपर होता था पहले सीए फाइनल के अंदर, मॉड्यूल एफ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां से मैंने टीचिंग शुरू की 2014 में, वो पेपर भी खत्म हो गया है। तो आहिस्ता 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 एग्जामिनर ने इसका लेवल बहुत डाउन कर दिया है यार, बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया है। तो अब कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में आई कैप रिवर्स गेट लगा के इसका लेवल वापस अप कर सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर चीज के लिए तैयार है, तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। ठीक है ना? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब, तो मैं बैकग्राउंड दे रहा था कि यार ये चीजें उल्टा आसान ही हुई हैं। अच्छा डोंट में क्या आ जाएगा? डोंट रेफर टू सॉल्यूशन बिफोर सॉल्विंग कंप्लीट क्वेश्चन। यार ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ये खाली कॉस्टिंग में नहीं, एमएफए में नहीं, ये पूरी जिंदगी बीएफडी में भी हेल्प करेगी। मैंने आपको बताया, मैं तो ऐसी अप्रोच बताऊंगा इंशाल्लाह जो आपको एमएसए 2 तक हेल्प करेगी यार। ठीक है, अच्छा नो पेंडिंग लेक्चर्स। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपने पेंडिंग लेक्चर जो है उनको आपने नहीं रखना है। खुद से प्रिपेयर करो, तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते तक, महीने तक मैं कहाँ होना चाहिए, मुझे कहाँ होना चाहिए, और मैं कितना आगे या कितना पीछे हूँ। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपके पास हुई भी होनी चाहिए, कैलकुलेटेड चलना है। नो पेंडिंग लेक्चर्स और डोंट मिस टेस्ट।
यहाँ लिख दीजिए, डोंट मिस कर। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेंडिंग लेक्चर्स ना हो, इसके लिए हमने ऑब्वियसली एक एफर्ट किया हुआ है कि फॉलो अप करता है। हर महीने हमारा बंदा पूछता है भाई कितने कितने लेक्चर हो गए, कितने रह गए, सारी चीजें जो है फॉलो अप में डिस्कस की जाती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट हर बच्चे को मैसेज भेजा जाता है एडमिन की तरफ से, और फिर हर बच्चे के रेस्पॉन्स को मैं देखता हूँ, रेफर करता हूँ, उसके बाद अपना वॉइस नोट बना के उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से चल रही है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है। देखें, कॉस्टिंग के पेपर में अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखें अप्रोच, और हमारी बुक में भी बात करूंगा, ये अप्रोच हमारी बुक में भी है। अप्रोच सबसे पहले ये होगा कि आप ना टॉपिक का बैकग्राउंड समझें। जी, बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक। उसके बाद सेकंड नंबर, पहले आप बैकग्राउंड ले लें, फिर उसके बाद इजी कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस, उस पर फोकस करें। इजी कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे क्वालिटी क्वेश्चन, जो कि एसीसी से भी फॉलो किए जा सकते हैं, आईसीएसए में से भी फॉलो किए जा सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कैप पास। आई कैप पास हो। आई कैप पास हो। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये होगी अब क्या करें? हमने बेसिक से स्टार्ट किया और इजी कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन पे आए। उसके बाद क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, जो डिफरेंट बुक से होंगे। एसीसीए से होंगे, मैथ अजरे किताब होती है वहां से होंगे, कॉलिन ड्यूरी एक किताब होती है उसके कुछ क्वेश्चन होंगे सेलेक्टेड। उसके बाद हम जाएंगे आई के पास होगा। ये सारा काम आपने कर लिया टॉपिक वाइज। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद भी करने के काम है। इसके बाद कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है भाई, ताकि लास्ट मंथ में याद ऐसा नहीं लगे कि कुछ पढ़ा ही नहीं था। और क्या करना है? गिफ्ट टेस्ट। गिफ्ट टेस्ट रेगुलरली, चलो इस तरह कर ले। सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और काम भी करना है आपने, ईयरली पेपर्स। ठीक है ना, ईयरली पेपर्स। ठीक है, कंटिन्यूस रिवीजन करते जाएं, रेगुलरली टेस्ट दें, और फिर ईयरली रिवीजन करें। ये हमारी अप्रोच चाहिए। ये चार चीज़ें हमारी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक डेडिकेटेड बुक मौजूद है कैफ सी सीएमए की। उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है। सही है, पहले से मौजूद है। यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक है, अप्रोच समझ आ गई। अच्छा देखें, एक बात ध्यान में रख लें यार, कॉस्टिंग मैंने आपको बताया 55% बच्चा पास हो रहा है। पहले के जमाने में देखा जाए तो पेपर बहुत आसान हो गया है, तो आप इस यकीन से पढ़ें यार, पेपर निकलना चाहिए, पेपर निकलना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला जो जोन में आना चाहिए, डोंट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। आगे तक लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर फला टॉपिक आ सकता है, फला टॉपिक छोड़ दो, फला टॉपिक ना छोड़ो। अब मैंने मना कर दिया सख्ती से कि नहीं यार, सेलेक्टिव स्टडी एक टॉपिक के लिए भी नहीं करनी है। डोंट डू सेलेक्टिव स्टडी प्लीज यार। 6 महीने का सवाल है यार, क्यों डिस्टर्ब करते हो? अटेम्प्ट आया हो जाएगी खुदा ना खास्ता, अगर आपने जो है गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना होगा चीज़ों को, कि भाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़। अच्छा, अब हम आगे बढ़ाएंगे बात को। यहाँ पे आपका कोई सवाल है पूछ लें। अप्रोच हमने बता दिया, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में जाएंगे छोटी मोटी, फिर उसके बाद कुछ क्वालिटी क्वेश्चन बाजार से क्या कहते हैं जो, सॉरी क्या कहते हैं जो इस
आपका पास हमारी बुक में मौजूद है वो होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो आई कैप पास पेपर, आई कैप पास पेपर का मतलब है जो भी आपके रिसेंट पास पेपर्स हैं वो और पुराने जो क्वालिटी पास हैं वो किए जाएंगे। उसके बाद आपने रिवीजन करना है, उसके बाद अपने टेस्ट देना है। चल लास्ट टाइम हमने कितने 10 टेस्ट कंडक्ट किए, इस बार भी कोशिश करेंगे हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करें। और इसका मैं प्लान इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में शेयर कर दूंगा। तरीकेकार ये होता है टेस्ट का कि हम टेस्ट देते हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट मुझे पर्सनली इनबॉक्स करते हैं, उसके बाद उनको चेक हो गया टेस्ट जो है मिल जाता है, कोरियर कर दिया जाता है अगर कोई बाहर है तो, अगर फिजिकली मांगे, वरना उसको कैम स्कैनर जो है पीडीएफ में ही उसको भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब है टेस्ट जरूर दें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के केस में जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, और वो जाहिर सी बात है उनको रियलाइज हुआ, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने टेस्ट दिया और वो माशाल्लाह पास कर गए। तो टेस्ट से मैं समझता हूँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, और आप जो है मैं कहूँगा कि जरूर जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट टाइमली दें, टाइमली दें। अच्छा, अब ये हो गई बात, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया भाई, क्या क्या डिस्कस कर लिया एजेंडे में। पॉसिबल रीजंस पे बात हो गई है, रेमेडियल एक्शन, करेक्शन एक्शन, डूज की बात हो गई है, डिस्कशन ऑडिट 23 पेपर। जल्दी से हम ऑडिट 23। अच्छा कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें यार प्लीज। हमारी अप्रोच से डेडिकेटेड हमारी किताब है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। आउटसाइडर्स भी एडमिन से कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े क्या? अच्छा, अब क्या लगता है आपको पहला सवाल किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है? सबको पक्का ये क्यों? जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से, पेपर स्ट्रेटजी क्या है? अच्छा, पेपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पेपर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि देखें आपका पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उसी टॉपिक की, फिर उसके बाद आपको जो है वो क्या कहते हैं कहाँ गया भाई, हाँ, उसके बाद आपको क्वालिटी क्वेश्चन पे जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो आप आईकेप पे जाओगे। अच्छा, ये हो गई बात। पेपर स्ट्रेटजी ये बेसिक से स्टार्ट करना है, इजी सेशन में जाना है, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आईकेप पॉसिबल करना है, और फिर इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, एक चीज और, पेपर में पैनिक नहीं करना होता। देखिए यार, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ अब, बहुत से सुनिए ये बात आपने। क्या आप में से कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपने किसी अपने दोस्त को पढ़ाया हो, आप पास नहीं हुए हो, वो पास हो गया हो? किसी के साथ ऐसा हुआ है? अभी जो लाइव क्लास में स्टूडेंट मौजूद है मैं उनमें से सवाल कर रहा हूँ, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी को आपने कुछ हेल्प की, समझाया, पढ़ाया, लगता था ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर आपने देखा कि उसका पास हो गया और आपका पास नहीं? जी। जी। तो देखें, हाँ बुक डिलीवर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार हम जितनी मेहनत कर लें, आप जितनी मेहनत कर लें, एक चीज है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। मेहनत तो हमें करनी है, मेहनत तो हमेशा करनी है, सही है। वो ये कि अल्लाह की मर्जी, सीरियसली स्पीकिंग, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं होती है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता। पता नहीं बात है। तो अगर आपने किसी दोस्त को पढ़ाया, वो पास हो गया और आप नहीं पास हुए, हालांकि आपने उन्हीं दोस्त से पढ़ा, तो फिर मैं कहूँगा कि यार आपका बैड लक है, क्या वगैरह करें। मगर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि यार देखो, हमें ना अपना लिंक बड़ा स्ट्रांग रखना है अल्लाह ताला से। 20 रुपये का मसला नहीं है। मसला यहाँ पे ये है कि यार बात ये है कि मर्जी जो है ना उसके लिए ये है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से। इसके लिए ये है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और नमाज के बाद दुआ करें, और अल्लाह ताला से दुआ में मांगे। दुआ कभी रद्द नहीं होती। मैं इस पर एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो खाली अगर हम कह कहें कि जी तैयारी के बलबूते पे एग्जामिनर फेल ही नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ के आया हूँ, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जल्दा जी सॉरी कि ये जितना भी है ना क्या कहते हैं आपके सामने आए हैं चीजें, आपको ये बात समझनी होगी कि यार मतलब जिसे कहते हैं ना कि जितना मेरा लिंक स्ट्रांग होगा उतना काम करना आसान होगा। मेहनत तो हर कोई करता है यार। ठीक है, तो ये एक महीने का थोड़ा सा मैसेज था जो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, अब हम ऑटम 20 पेपर पे जल्दी से आते हैं, और स्प्रिंग 20 के पेपर पे जल्दी से आते हैं। मुझे बताए पहला सवाल किस चीज़ का लग रहा है आपको?
जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं उनसे बात हो रही है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको से वही उनको कोई सरसरी आइडिया हो जाए। पहले टॉपिक में लर्निंग कर्व की बातें हो रही हैं। ऐसा सवाल आई थिंक पहले भी पेपर में आ चुका है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 मार्क का सवाल था। क्या लगता है, आसान था, मुश्किल था या डिफिकल्ट था? लर्निंग कर्व का रेडियस है 20%। सिर्फ 3 पेजेस में लर्निंग हो रही थी खाली। कोफिशिएंट भी दे दिया था इन्होंने निकाल के। बुक सेम है, लास्ट वाली बुक में चाहिए नहीं है। बुक में कोई चाहिए नहीं क्योंकि सिलेबस में कोई चाहिए नहीं है, तो बुक में चाहिए नहीं है। ये सवाल मेरे ख्याल से 10 में से कितने मार्क आ सकते थे जी, क्या लगता है आपको? लर्निंग कर्व तो आसान होता है, मेरे ख्याल से इसमें इतना मसला नहीं था। हाँ, ये सवाल था प्रोबेबिलिटी वाला। इसमें ऐसे हमने सवाल अल्फा मोटे के नाम से किया था। अगर किसी ने अल्फा मोटे किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए, अगर आपने हाँ अल्फा मोटे किया हुआ तो। अच्छा जी, 2 में ये अगेन मैंने आपको बताया ये हाँ मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंटरी वगैरह से रिलेटेड है। 3 के बारे में क्या कहते हैं? 3 के बारे में क्या कहते हैं? जी, 3 के बारे में क्या कहते हैं, आसान था मुश्किल था? 3 का सवाल किससे रिलेट कर रहा है? फेवरेबल अनफेवरेबल, फेवरेबल अनफेवरेबल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जिन्होंने अभी अगेन नए स्टूडेंट परेशान ना हो, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये भी इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस सेफ्टी स्टॉक इन मेंटेन बाय द कंपनी। 5 मार्क है, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे, बफर नहीं करेंगे, चीजें शॉर्ट पड़ जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। चीजें खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो पैसे कैसे देंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसे कैसे देंगे? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। ये किस पे था? ये लिमिटिंग फैक्टर पे लग रहा है। शॉर्टेज ऑफ लेबर, लिमिटिंग फैक्टर, ऐसे सवाल यार आई थिंक हमारी किताब में ही मौजूद है। ऐसा सवाल पासवर्ड में मौजूद है, if I'm not wrong। एग्री करेंगे ये? ऐसा सवाल पासवर्ड में मौजूद है आई थिंक, और इससे ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या था हमारे पास, यूजिंग इन्फॉर्मेशन 5 एज्यूमिंग दैट शॉर्टफॉल वुड बी परचेज फ्रॉम अदर एडमिनिस्ट्रेटर 80% लर्निंग कर्व। ठीक है, तो 80% आ जाएगा तो क्या होगा? ये फिर यहाँ पे आपने डील करना था। ये हुआ था सवाल 7 मार्क का, ए से कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 2 सेक्शन थे। इसमें पहले सेक्शन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दी। ये बड़ा तगड़ा सवाल था, ये बहुत तगड़ा सवाल था। इसमें लोगों को जो है वो वाकई में समझता हूँ कि टाइम लगा। सही है, इसमें वाकई टाइम लगा लोगों को। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये सवाल जो था ईपीयू, यार ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल कैसा हुआ आप लोगों का? प्रोसेस कॉस्टिंग तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं था, क्या कहते हैं आप? मैं आगे जाके जब इसका रेलेवेंट टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह वहां सॉल्व करा दूंगा। मगर अभी मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ मुझे इसका जवाब दें। प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल था या आसान था, क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा हुआ था। कितने मार्क का सवाल है? 20 मार्क का सवाल है यार ये तो। सबसे पहले यही किया था, क्या बात है आपकी। और लास्ट ओवरहेड का टॉपिक आ गया यार, ऐसा सवाल हमने पहले शायद किया हुआ है, जायका लिमिटेड के नाम से कोई सवाल किया था हमने, याद है कुछ इस तरह से? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शक्ल सूरत इस सवाल की बिल्कुल वैसी ही है। क्या ख्याल है, शक्ल सूरत, शक्ल सूरत। इनडायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है प्लेट में निकाल के, इनडायरेक्ट लेबर भी दिया प्लेट में निकाल के। जी, ये आसान था। ठीक है, मेरे ख्याल से जायका लिमिट से मिलता जुलता आसान था, ऐसे मिलता जुलता सवाल था। कहने का मतलब है यार ये तो बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं रीजनेबल पेपर था। खैर, कोई सवाल है आपके दिन में पूछ लेते, हमारी अप्रोच ही होती है, हमारे 2 लेक्चर होते हैं लाइव, ट्यूसडे और थर्सडे को। अगर वो उस वक्त ही पॉसिबल हो सकेगा, अगर आप लाइव में आओगे, बहुत सारे लोग माशाल्लाह इतना है उनको ऑनलाइन का चस्का पड़ गया, ट्यूसडे थर्सडे को बहुत कम लोग आते हैं। उसके अलावा हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करेंगे, 4 रिकॉर्डेड लेक्चर पर वीक ऑलमोस्ट, ट्यूसडे थर्सडे क्लास के अलावा। ठीक है, तो आपने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर टाइम पे कवर करने होंगे। हमारा तरीकेकार ये होता था कि हम ट्यूसडे थर्सडे को जो है लाइव क्लास लेते थे, इसकी भी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अवेलेबल होती थी। और जो एक्स्ट्रा किया जाता था उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है पोर्टल पे अवेलेबल हो जाती थी, मगर वो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, खैर। तो क्या कह रहा था मैं, ट्यूसडे थर्सडे और फिर ये 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स।
ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। अगेन यार देखें, पेपर निकालना ज़रूरी है, जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी है हमारी, हमें जितनी चीज़ें हैं वो फुलफिल करनी चाहिए और पेपर भी निकालना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मैं तो एजेंडा देख लूँ, कोई मिस तो नहीं हो रहा। ऑटम 21 का पेपर ये मैं, ऑटम सॉरी स्प्रिंग 23 का पेपर ये मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, मगर मगर अभी नहीं, अभी आप पहले ज़रा खुद से एक दफ़ा कर लें, फिर मैं देखता हूँ क्या कहानी है। ठीक है जी। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लाइव में नहीं आ पाते। नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। ट्यूसडे थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें कोई टॉपिक कवर हो रहा होगा या कोई प्रैक्टिस हो रही होगी, जनरल क्वेरीज। एक चीज़ और भाई, मेरी एक ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है, एक होती है ओपन डोर पॉलिसी, एक होती है ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम भी लिख दिया मैंने अपना, चलो आप मुझे बिला झिझक व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को इंशाल्लाह जल्द जल्द रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। अभी थोड़ा सा लोड ज़्यादा है क्वेरीज का क्योंकि रिजल्ट आया हुआ है, सही है, काफ़ी लोग राब्ते में होते हैं, बीएफडी वालों के भी जो है वो पेपर करीब है। मगर कोई ऐसी बात नहीं, आप अपनी क्वेरी भेजेंगे, जब तक ब्लू टिक आपको बना बना मिले इसका मतलब है मैंने मैसेज रीड नहीं किया। मैसेज रीड नहीं किया तो जल्द मैसेज रीड होगा, और जल्द मैसेज रीड करने का मतलब है कि आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा कस्टम। ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे करेंगे, मुझे पर्सनली इनबॉक्स करेंगे आप, स्नैपशॉट वगैरह भेजकर मैं हर बंदे को इंडिविजुअली इनबॉक्स पे ही जवाब दे रहा होता हूँ। ठीक है जी, बात समझ आई। ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा फर्क नहीं है सर। जो नॉवल जो प्री रिजल्ट लोग हैं उनको रिकॉर्डिंग से कवर करनी होगी, प्री रिजल्ट जो कवरेज हुई है, और जो रिजल्ट के बाद है उनको मैं साथ साथ चलना होगा। ठीक है, लेक्चर टाइम ड्यूरेशन हमारा 1.5 से 2 घंटा होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ, कुछ घंटा सवा घंटे के भी होते हैं, मगर 1.5 से 2 घंटे का आप टाइम रख लें ताकि ये एक आइडिया हो जाए। और रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। और कोई सवाल है पूछें। ठीक है जी, और कोई सवाल है किसी का, पूछें पूछें। क्वेश्चन करने के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें नोट वगैरह आते हैं, अगेन मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें कि आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मैं आपको ग्रुप में जो है वो ऐड करवा दूंगा। ठीक है, चलें यार यहीं तक रखते हैं। देखें यार, एक चीज़ मैं बता दूं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मुझे पता है फ्रस्ट्रेटेड है, डिमोटिवेटेड है, मगर यार कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह 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 जिस तरह जो है बाकी स्टूडेंट पास हो गए हैं, आप भी इंशाल्लाह जल्द पास हो जाएंगे, जल्द पास हो जाएंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड है। मैं यार मैं एक बात बताएं मुझे कि देखें, पेपर का पास होना फेल होना ये प्रोसेस का पार्ट है। आप तो हमारा काम क्या है यार, आपको और हमारा काम है एफर्ट करना, मेहनत करना, मेहनत करना, एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करना। ये नहीं कि हम कहें दिल बर्दाश्त हो जाए, कोई सी बात नहीं यार, हो जाता है सीएम। ठीक है ना, तो परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, बस कोशिश करें गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियां रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर आप वहीं खड़े होंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अभी टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह, अगली लाइव क्लास जो ट्यूसडे को होगी उसमें इंशाल्लाह हम टॉपिक शुरू करेंगे। और अभी मैं बीच में एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको, क्योंकि आज थर्सडे को पोस्ट सेशन हुआ है, तो मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस के जो है ना मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया है प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस करेंगे। और जो अच्छा, एक चीज़ और, टेस्ट भाई शुरू होने वाले हैं, लेकिन 12-15 मई से हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी से लेक्चर लेना शुरू कर दें, ताकि 12-15 मई को जब टेस्ट हो तो आपको परेशानी ना हो। टेस्ट के मामले में मेरा सिर्फ सख्त भी हूँ, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी 3-4 दफ़ा पोर्टल बंद कर दिया था जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। मुझे मजबूर नहीं करिएगा इस बार भी। ठीक है, और किसी को पोर्टल तो यार वो आप एडमिशन वगैरह करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं एडमिन का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, तो एडमिन आपको गाइड कर देगा। एडमिशन के लिए आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एडमिन के यार। एडमिन का नंबर मैं लिख देता हूँ, 0349 है एडमिन का। 25883339। ठीक है जी, चलें कोई और सवाल तो पूछ लें। पोर्टल में जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस वही फॉलो करनी है। ठीक है ना। ठीक है, पेपर निकालें बस यार, कोई क्वेरी होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। हाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है उस्मान, कि आप पुराने टॉपिक साथ साथ चलें और मेरे साथ लाइव में भी आते जाएं। जिन दिन क्लास नहीं होती उस दिन आप पुराने टॉपिक चलें, जिस दिन क्लास होती है उस दिन आप जो है वो लाइव पे आएँ।
और अभी फिलहाल मैं एक पुराने स्टूडेंट के लिए एक लेक्चर अपलोड करूंगा, और जो जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनको मैं गाइड करूंगा कि पहले जो है कौन से टॉपिक आपने देख लेने हैं। पोर्टल हमारा बड़ा जबरदस्त बना है, मैं एक पोर्टल भी दिखाया था हूँ आप लोगों को, ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोगों को कि यार हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलें। बहुत ही ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह, बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे हमसे रजिस्टर हुए हैं, उनसे कोई पैसे नहीं है बुक के, और बुक की क्वालिटी वगैरह भी बड़ी हमने अच्छी रखी हुई है। ठीक है, इनबॉक्स बिल्कुल मैं रात में चेक करूंगा, शायद काफ़ी सारे क्या कहते हैं मैसेज आए हुए होते हैं, मैं रात में अलहमदिल्ला फ्री होने के बाद लेट नाइट जो है वो आपके जो है क्या कहते हैं मैसेज को चेक कर रहा होता हूँ। ठीक है, ये देखिए थोड़ा नेट स्लो चल रहा है आई गेस मेरे पास। पुरानी बुक चल जाएगी, कोई बात नहीं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से कॉस्टिंग शुरू होगा। बस आपने पोर्टल पे जीरो से स्टार्ट करना है, मैं आपको पोर्टल दिखा भी रहा हूँ अभी, आपको मैं पोर्टल दिखा भी रहा हूँ। तो आपने क्या करना होगा, जो टॉपिक हो गए उनकी डिटेल देखें। ये देखें जी, पहले आप ये बेसिक वाले चैप्टर लेंगे, इंट्रोडक्शन, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा लेक्चर, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा लेक्चर। हसन, हसन आपने यहाँ से शुरू करना है बिल्कुल बेसिक से। इंट्रो सेशन, बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, देखो बेसिक पे पहले बहुत काम किया हुआ है, ग्राफ, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, बहुत सारा काम हुआ है बेसिक पे, तो आप यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है हसन, और बाकी लोगों को भी मेरी एडवाइस ये होगी बेहतर है आप जीरो से ही स्टार्ट करें, क्योंकि सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सॉल्व करेंगे आप, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन आ गए, कुछ रिसेंट टाइम का क्वेश्चन भी आ गया। उसके बाद जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद ओवरहेड पे आ जाएंगे। ओवरहेड में भी हमने जो है वो अलहमदिल्ला सीक्वेंस रखी है 7 8 9 10, 9 के बाद दो पार्ट में रख दिया 10 11। तो बात समझे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन माइनर ये भी हमारा हो चुका है, और प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक्स ये हमने एरिया जो है अलहमदिल्ला कवर कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, मगर आगे हमारे प्रोसेस एडवांस है, और भी बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक्स है, कॉस्ट और प्रोडक्शन है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, सी एनालिसिस है, तो अभी मेन मेन टॉपिक आने बाकी है। जो टॉपिक हुए ऐसा नहीं है कि ये मेन नहीं है, ये भी मेन है, इनमें से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। और अलहमदिल्ला सब चीज़ें जो है प्रॉपरली आपको बाइफरकेटेड नजर आएंगी। चलिए यहीं तक रखते हैं, ग्रुप फॉलो करते रहिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर मैंने आपको दे दिया है, जो लोग ग्रुप में नहीं है मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं फिर आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।